बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे निहारी बाज़ार वाले जायके की। वो पैकेट जो आप बाज़ार से ख़रीदते हो, क्यों ना वही वाला मसाला घर में तैयार करें और मज़ेदार सी निहारी घर में ही तैयार करें। और अब हम गोश्त को गलाएंगे। पहले इसकी यखनी तैयार करेंगे। यखनी मैं प्रेशर में तैयार कर रही हूँ। इससे ये होगा कि निहारी आप आराम से जल्दी बनाएंगे। तो इसे मैं प्रेशर में गलाने के लिए डाल रही हूँ प्रेशर में। और इसमें पानी डालेंगे। पहले मैं ये लहसुन छोटे साइज़ का है, डंडी समेत डाल दी। डंडी से गोश्त गलता है। एक छोटी प्याज ली, उसे छोटे पीसेस में काट के शामिल कर दिया। और इसमें नमक नहीं डालना, सिर्फ लहसुन और प्याज, गोश्त, पानी, बस पानी इतना डालना है। गोश्त भी आधा गल जाए 50%, और यखनी भी इसकी बच जाए। जैसे ही गोश्त गलता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ढक्कन लगा के प्रेशर को मैं 10 मिनट सीटी चलाऊंगी और 15 से 20 मिनट इसे दम वाली आग पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। जो गोश्त है 50% तक गल चुका है। यखनी भी इसमें है। यखनी होनी चाहिए, इसी से ही निहारी का आपको जायका मिलेगा। और जो ये गोश्त आप देख लो कि इतना ज़्यादा नहीं गला और ना ही गलाना है आपने। बाकी इसमें जो निहारी आगे जो सारा इसका तरीका होगा उसमें गोश्त गलेगा। बस इतनी हद तक हमने गोश्त को गलाना है। और जो लहसुन है वो निकाल लेंगे, अलग से कर लेंगे यखनी से। गोश्त भी अलग कर लेंगे यखनी से। मसाले की तैयारी है। मसाला ये जो बाज़ार वाला मैं पैकेट कह रही हूँ, ये उससे भी बढ़ के मसाले का जायका आपको मिलेगा। साबुत धनिया 2 टेबलस्पून मैंने लिया है। और इससे मसाले को मैंने रोस्ट करना है पहले। और ये है बादियान के 3 अदद फूल। 1.5 किलो गोश्त के लिए ये मसाला है। ये है काली मिर्च 10 से 12 अदद। ज़ीरा 1 टीस्पून। और बड़ी जो काली इलायची होती है, ये 1 फुल बड़ी ले ली। अगर छोटे साइज़ में है तो आप 1 ले सकते हो। तेज़पात थोड़े से पत्ते लिए। सब्ज़ इलायची 2 अदद, ये भी बड़े साइज़ में। अगर छोटी हैं तो 3 से 4 डाल सकते हो। और लौंग है 5 अदद। ये है पिपली। पिपली आपको पंसार से मिलेगी। 2 बड़े पीस मैंने इसमें शामिल कर दिए, इससे भी जायका बहुत अच्छा आएगा। ये जायफल और जवत्री है, कुछ पीस जायफल का और जवत्री के हैं, उसकी पत्तियां। और ये है सौंफ 1.5 टेबलस्पून। ये भी इसका एक ख़ास हिस्सा होता है निहारी का। इसे मैंने पहले रोस्ट करना है और उसके बाद पीसना है। इससे पहले ये मसाले जो लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर, ये सूंड है, ये 1 टीस्पून। और नमक 1 टेबलस्पून। फ़िलहाल 1 टेबलस्पून जा रहा है। टाटरी है इसमें 1/2 टीस्पून। ये भी इसको गलाएगा और इसमें जायका अच्छा देगा। टाटरी ये भी आपको पंसार से मिल जाएगी। ये तमाम मसाला इकट्ठा करके मैं आपको पीस के दिखा रही हूँ। पहले मैंने साबुत मसालों को रोस्ट किया, दूसरे मसाले इसमें शामिल करके पीस लिया। ये आपके सामने है। ये हमारा निहारी मसाला तैयार है। 1 छोटी प्याज ली जिसे मैंने चॉप किया और इसे आधे कप ऑयल से कम में मैंने इतना फ्राई किया कि कलर इसका रेड नहीं होना चाहिए, ना सुनहरी होना चाहिए। कलर नहीं देना अपने प्याज को। और अब इसमें डालेंगे लहसुन। पहले लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून। लहसुन को आपने कम फ्लेम पे भूनना है। कलर नहीं देना, सिर्फ इसका कच्चापन और एक जो महक होती है ना, जो पसंद नहीं आती कि कच्चा लहसुन रह गया, वो आपने इसका बस कच्चापन दूर करना है। तो इससे आपने ज़रूर फ्राई करना है, कलर बिल्कुल नहीं देना। लहसुन हमारा फ्राई हो चुका है, अच्छी सी खुशबू आ रही है। मसाला जो हमने तैयार किया था निहारी मसाला, 3 हिस्से मसाला इसमें जाएगा, 1 हिस्सा मैंने छोड़ देना है। जो मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है ना, वो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप कम स्पाइस खाना चाह रहे हो तो लाल मिर्च पाउडर आप 1 टेबलस्पून भी डाल सकते हो। मैंने 2 टेबलस्पून डाली है क्योंकि मुझे ज़्यादा मिर्चें तेज़ चाहिए। पानी थोड़ा सा डालेंगे। पहले मसाले को मैंने कुछ सेकंड भूनना है घी में, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर दिया, इससे जायका अच्छा आएगा। आपने मसाले को ज़रूर ऑयल में भूनना है, थोड़ा सा फ्राई करना है। और कलर आप देख लो, कलर अच्छा सा आ चुका है। फ्राई हल्का सा करने से बाद में भी कलर अच्छा सा आएगा। और इसमें लहसुन जो साबुत मैंने रखा था ना, ये मैंने डालना है इसमें। लहसुन की जो अंदर डंडी होती है ना, जब जो लहसुन मैंने यखनी में डाला था, इससे गोश्त भी जल्दी गलता है साबुत लहसुन से। ये भी आप ज़रूर टिप यूज़ किया करें जब भी गोश्त गलाना हो। साबुत लहसुन डाल दें, गोश्त बड़ी जल्दी गलता है।
और ये थोड़ा सा पानी उसमें मैंने जो लहसुन था पानी डाला और हाथों से और मसल के पानी जो निकला वो भी इसमें शामिल कर दिया। अब आपने लो फ्लेम पे मसाले को फ्राई करना है, जलाना नहीं है और देखते रहना है, चेक करते रहना है। मसाला अच्छा सा भुनेगा तो निहारी का जायका आपको बहुत मज़े का मिलेगा। निहारी का जायका लाने के लिए मसाले को ज़रूर भूनना चाहिए अच्छा और लो फ्लेम पे। मसाला मैंने भून लिया है। ये चम्मच पे जब मसाला पकना शुरू हो जाए तो समझो कि मसाला हमारा बहुत अच्छा और तैयार हो चुका है, जिसमें भी हमने मसाला डालना है, और कलर भी अच्छा आ चुका है। अब इसमें बारी है, जो गोश्त हमने बॉईल किया था वो इसमें डाल देंगे सारे का सारा, और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है। मीडियम से कम फ्लेम पे आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो बीफ के पीस थे ना तो उसमें भी थोड़ी बहुत यखनी है, तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अच्छा सा फ्राई हो चुका है, पानी भी ड्राई हो चुका है। अब इसमें क्या जाएगा, अब इसमें यखनी जाएगी, सारी यखनी इसमें शामिल कर दें। अगर कम लगे तो एक्स्ट्रा पानी डालेंगे, मैं भी इसमें एक्स्ट्रा पानी डालूँगी, यखनी कम लग रही है मुझे। और जितनी आपको रिक्वायर्ड है निहारी आप उतना पानी डालें। आटा भी अपने हिसाब से डाल सकते हो। ये मैं आधा कप आटा फुल भर के आधा कप ले लिया है, पानी में मिक्स करना है। 2 टेबलस्पून मैं इसमें मैदा शामिल करूँगी। मैदे से ये होगा कि इसमें एक लेस पैदा होती है, तो आपने मैदा ज़रूर डालना है आटे के साथ। जैसे ये उबाल आया है यखनी में तो इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और जो मैदे का घोल हमने आटे मैदे का घोल तैयार किया है वो डालते जाएंगे। जब उबाल ऐसा आएगा तब आपने इस तरह आटा डालना है और चम्मच से चलाना शुरू हो जाना, आटा डालते जाना है। इस तरह करने से इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी और बहुत अच्छा सा आपको शोरबा नज़र आएगा। सारा इसमें मैंने वो डाल दिया जो मैंने आटा घोल के रखा था। तो अब इससे आपने दम वाली स्टेज पे पकने के लिए छोड़ देना है। अगर तेज़ पे रखेंगे तो जल्दी पानी ड्राई होगा, निहारी का जायका अच्छा नहीं मिलेगा, इसलिए आपने दम वाली आग पे रखना है। जो गोश्त है वो भी 50% गल चुका है, 50% हमने इसमें गलाना है। जब गोश्त गलेगा तभी हमारी निहारी तैयार होगी। अगर आपको पानी कम लगे तो आप थोड़ा बहुत पानी डालते रहें और चेक करते रहें। ये इस तरह का पानी बन चुका है, पकते पकते ये बहुत अच्छा सा गाढ़ा सा इसका आपको टेक्सचर नज़र आएगा। ऊपर से जो झाग नज़र आ रही है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो हट जाएगी। 1 टीस्पून से कम मैंने नमक और डाल दिया। पहले 1 टेबलस्पून था, अब 1 टीस्पून से कम डाला है। नमक आप अपनी मर्ज़ी से चेक करके आखिर में आप सारा सेट कर सकते हो। ये चम्मच से हटाएंगे ना तो इसका जो रोगन है ना नज़र आएगा। तो फ़िलहाल अभी इसमें वो झाग सी बनी है। दम वाली आग पे मैं ढक के इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी, तो दिखाती हूँ बाद में आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपको हल्के हल्के से जो बबल आ रहे हैं ना, मैंने इसी पे इसे गलाया गोश्त को। निहारी भी गाढ़ी हो चुकी है। अगर इसमें आप और गाढ़ापन चाहते हो ना तो आप 1 से 2 टेबलस्पून और मैदा इसमें डाल के 10 से 15 मिनट फिर पकने के लिए छोड़ देंगे ना तो कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। मुझे इस तरह की निहारी चाहिए होती है, और ये रख दें ना पका के तो इसमें और गाढ़ापन आता है। तो लिहाजा ये फिट है कि इतना हमें ये इतना गाढ़ापन सही रहेगा हमारे लिए। गोश्त देख लो, गोश्त भी गल चुका है, और आप हाथ लगाओ या चम्मच से तोड़ो ना तो ये फ़ौरन ही टूटेगा। पीसीज के हिसाब से आप चम्मच से तोड़ के जैसे सर्व करते हैं फिर आप सर्व कर सकते हो। लिहाजा शुरू में बड़ा पीस ही होना चाहिए बीफ का। तो अब ये तैयार है, चूल्हा बंद कर दिया और डिश आउट करते हैं मज़ेदार सा। पहले एक इसका तड़का तैयार करना है। पहले मैं इसे डिश आउट करूँगी, उसके बाद फिर तड़का तैयार करेंगे। निहारी तैयार है, इस वक्त मज़े की खुशबू आ रही है, जैसे कि निहारी की मज़े की खुशबू होती है। तो साथ ही तड़का तैयार कर लेते हैं। मैं देसी घी डाल रही हूँ, पहले मैंने ऑयल शामिल किया था। अब जितना आपको देसी घी चाहिए या ऑयल से तड़का लगा लें, आपकी मर्ज़ी है, जितना रिक्वायर्ड है घी उतना डालें। कड़ी पत्ता अगर है तो इसमें और जायका आएगा, खुशबू आएगी, डाल दें, बहुत ही मज़ा आता है कड़ी पत्ते से। मेरे पास पौधा है गमले में, तो मैं अक्सर उसी से इस्तेमाल करती हूँ। जो मसाला मैंने रखा था उसमें से मैंने 1 टेबलस्पून निकाला है, हस्बे ज़रूरत जितना आपको चाहिए डालें। घी को मैंने गर्म किया, जैसे कड़कड़ाया तो इसके ऊपर डाल दें। बाकी मैंने बचा लिया बाकी निहारी के लिए। इस वक्त ये सारा आपके सामने है, कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है, खाने में भी बहुत मज़े की निहारी लगेगी इंशाल्लाह जब आप ट्राई करेंगे। अदरक डालें, हरी मिर्चें डालें, लीमू, सब चीज़ें डालें और
इंजॉय करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और हो सके तो फॉलो भी कर लें। जो शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।